1 महीने की मोहलत में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। तुम फौरन वापस जाओ और अपने वालिदैन से कह दो कि वो फौरन तुम्हारी रुश्ती का इंतजाम करें। ये हुक्म सुनकर मलका के सारे अरमानों का खून हो गया। इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो चादर के एक कोने में अपनी आंखों का आंसू जज्ब करते हुए उल्टे पाँव वापस हो गई। सीधे वो सराय पहुंची, अपना घोड़ा लिया और बनारस की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर नाकामी की चोट इसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती कि बादशाह ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह के मुंह से बेटी का खिताब मामूली चीज नहीं है, वो जरूर इसका हक अदा करेगा। माँ बाप नहायत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो घोड़े की टाप की आवाजें इनके कानों में आई, माँ खुशी से चीख उठी कि मेरी बेटी आ गई है। बेटी को खैर आफियत से देखकर माँ बाप की खुशी की इंतहा नहीं रही। इन्हें यकीन हो गया था कि बेटी नाकाम वापस नहीं आई। रात के वक्त माँ ने अपनी बेटी से पूछा। माँ की आवाज में इतनी दर्दनाक मायूसी थी कि मलका का दिल भर आया। नाकामी की चोट उभर आई, बेख्तियार रोने लगी। माँ ने फर्ते मोहब्बत में बेटी को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद माँ ने पूछा, कहाँ गई थी? बेटी ने कहा, मैं दिल्ली गई थी शहंशाह के हुजूर में, लेकिन अफसोस के वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हुक्म दिया कि डोली सजाकर कोतवाल के दरवाजे तक पहुँचा दिया जाए। मैं इसके हुक्म की तामील जरूर करूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, क्योंकि शहंशाह ने मुझे बेटी कहा है। एक बरमनजादी अपने बापू का हुक्म नहीं टाल सकती। मलका की ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि फिर घर में कहराम मच गया। बाप ने लाख समझाया मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तीसरे दिन सिपाहियों की हिफाजत में मलका की डोली तैयार की गई। दिन दहाड़े गशी पे गशी आने लगी। सारे मोहल्ले पर कोतवाल के मुजालिम की एक भयानक दहशत तारी हो गई। बूढ़ा कोतवाल आज खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एक मलका हुसन आज इसके घर में दुल्हन बनकर आ रही थी, जैसे बुढ़ापे में अहद शबाब पलट आया हो। अब मलका की डोली कोतवाल के घर के करीब पहुंच रही थी। एक सिपाही ने दौड़कर कोतवाल को इतला दी, सरकार डोली अब बहुत करीब आ गई है, बस चंद कदमों का फासला है। अब वो डोली के करीब पहुंच गया। अपने दोनों हाथों से बेदरीक पैसे लुटाए जा रहे थे। बनारस के बेकारियों में एक लूट मच चुकी। जैसे ही वो पैसे लुटाकर डोले की तरफ वापस बढ़ना चाहता था, एक बूढ़े फकीर ने इसके हाथ को थाम लिया और कहा, सरकार इकबाल सलामत, मुझे भी कुछ बख्शिए। कोतवाल ने तेवर बदल कर जवाब दिया, जमीन पर ये गिरे हुए पैसे तुझे नजर नहीं आते? उठा ले, इन्हें तेरा दामन भर जाएगा। बूढ़े ने फिर खुशामद करते हुए इसरार किया, जमीन के गिरे हुए पैसे मैं नहीं लूंगा। मैं तो ये अरमान लेकर आया हूँ कि सरकार ही के मुबारक हाथों से कुछ खैरात लूंगा। बूढ़े के इसरार पर मजबूर होकर कोतवाल ने इसे झंझोड़ते हुए कहा, अच्छा तू नहीं मानता है तो ले ले। ये कहते हुए जूं ही इसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, बूढ़े फकीर ने अपना मैला कचैला लिबास उतार कर फेंक दिया। अब जो नजर उठी तो सामने शहंशाह औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल खौफ से कांपने लगा। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख गया, चेहरे पर स्याही छा गई, बहुत ही बेहिस्सो हरकत हो गया। गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों बेनंग इस्लाम, इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था? दिन दहाड़े मेरी राया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? एक होलनाक कहर और जुल्म का ये तमाशा रचाते हुए तुझे इसका भी ख्याल नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब आलमगीर की तलवार अपने और बेगाने का कोई इम्तियाज रवा नहीं रख? क्या तुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ के इकबाल की इज्जत और आबरू, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ एक मुसलमान का सबसे बड़ा मकसद है। कोतवाल की तरफ इशारा करके शहंशाह ने कहा, इसको कैफरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो दूसरों की इज्जत को नीलाम करता है, अब इसका भी मैं तमाशा बनवाऊंगा। इसके दोनों पांव बांध दिए जाए और हाथों को भी बांध दिया जाए और दोनों सिमत से हाथियों को दड़वाया जाए, यहाँ तक कि जमीन पर इस बदबख्त के रेजे रेजे बिखर जाए। शहंशाह के हुक्म की तामील के लिए फौजी दस्ता फौरन हरकत में आ गया। सारा बनारस शहंशाह औरंगजेब आलमगीर आवाज़ रहम और इंसाफ से गूंज रहा था। शहंशाह की दानश्वरी, राया नवाजी और बेलाग कुव्वत फैसला मलका फतह और मसरत में डोलती हुई वापस अपने घर लौटी। बिजली की तरह शहंशाह औरंगजेब के फैसले की खबर तमाम शहर में फैल गई। बेटी अपने घर जैसे ही पहुंची, शहंशाह अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए और फरमाया, प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, सबसे पहले मुझे पानी पिलाया जाए। मैं इस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन मलका ने मेरे हुजूर में अपनी फरियाद पेश की। इसी दिन मैंने खुदा से अहद कर लिया था कि मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस मजलूम बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाऊंगा। अपने हल के नीचे पानी का एक कतरा भी नहीं उतारा था। मुझे पूरा विश्वास था कि जिसे आपने अपनी बेटी कहा है, इसकी लाज जरूर बचाएंगे। अपनी महबूब राया के साथ ये जुल्म तुमसे हरगिज नहीं देखा जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी जमीन में एक चबूतरा पहले ही बना दिया था ताकि हमारे शहंशाह को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह तलाश ना करनी पड़े।
इसी चबूतरे पर पानी और भोजन का भी इंतजाम है। हजरत औरंगजेब ने पहले वजू करके शुक्राने की 2 रकत नमाज अदा की। इसके बाद कुछ खाना तनावल फरमाया और पानी के चंद घूंट पीकर जूं ही वापस होना चाहते थे कि पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जहां अपना जिस जगह को आपने अपने सजदों से पवित्र बना दिया है, अब हम इसे दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने दिल की अथाह गहराई से इस ज़मीन को मस्जिद के वक्फ करते हैं। शहंशाह ने इस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्थर पर यह तहरीर लिख कर दे दी कि इस मस्जिद के मतवली हमेशा इसी ख़ानदान के लोग रहेंगे। चनाचा वो मस्जिद आज भी गंगा के किनारे खड़ी है और इसका नाम है दरीरा की मस्जिद।